बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हेमरम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 की वास्तविक संख्या पहले अध्याय है। तो ये वास्तविक संख्या क्या होते हैं? एक्चुअली हम लोग जो है 6 क्लास से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 तक अभी तक जो है संख्या पद्धति को पढ़ते आ रहे हैं। तो इस संख्या पद्धति में जो है जितने भी संख्या हम लोग ने सीखा है वो सभी जो है वास्तविक संख्या है। तो एक नंबर क्या है हम लोग ने सीखा? एक नंबर में प्राकृत संख्या। क्या सीखा? प्राकृत संख्या। ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है हमारा एक से, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके इंफिनिटी तक। दूसरी नंबर में है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। ये जो है हमारा शुरू होगा, ये हमारा शुरू होगा 0 से। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने से बन जाता है पूर्ण संख्या, सीधी सी बात है। और पूर्ण संख्या में 0 को हटाने से बन जाता है प्राकृतिक संख्या। तो चलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करते ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। अगला देखते हैं कि पूर्णांक संख्या। ये बाप रे, ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? ये पूर्णांक संख्या जो है इसमें दोनों प्रकार की संख्या को देखने को मिलेगा। दोनों प्रकार मतलब ऋणात्मक वाला संख्या और धनात्मक वाला संख्या। चलिए ये ऋणात्मक वाला मतलब जो जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो इसमें देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर हमारा आते हैं -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे 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 इधर प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो है पूर्णांक संख्या जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अगला आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या जो है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3/1, 1/2, 3/2 भी लिख सकते हैं, आदि बहुत सारे आदि। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। ये जो है वो परिमेय संख्या को भी हम लोग P/Q में लिख सकते हैं, परंतु क्या? परंतु ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा और शांत नहीं होने के साथ साथ यह संख्या का मान जो है हमेशा बदलते रहेगा। समझ गए? हमेशा बदलते रहेगा, वो कभी शांत नहीं होगा। जैसे कोई संख्या को हम चले, ये तो हम लोग बहुत सभी जानते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 होते हैं। ये अभी P/Q के रूप में है कि नहीं? P/Q के रूप में है। तो इस 22/7 को जो है हम यदि डिवाइड करेंगे ना तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। नहीं तो देखते हैं, चलिए 22 यदि हम लोग 7 से 22 को डिवाइड करेंगे, 7 या 21, यहाँ 1 बचा, दशमलव आया, बन गया 7 1 7, 3 बचा, दशमलव है तो 0 बचा, 7 4 28, 28 से 2 बचा, 0 आया, 7 2 14, फिर यहाँ बचा 6, 0 आया, 7 7 49, 7 8 56, 56। देखा, ये जो है रिपीट होने वाला नहीं है। रिपीट का मतलब क्या है? यदि संख्या हमारा 1 से शुरू हुआ, 1 4 2, फिर से यदि इधर में 1 4 2 1 4 2 1 4 2 आता तो उसको बोलते हैं रिपीट। शांत तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो है शांत भी नहीं हो रहा है, इधर चल ही रहा है ना, तो इसको कोई अभी ये अनडिफाइन है, इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता है कि इसका अंत कहाँ है बोल के, इसका शांत नहीं है। तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या जो होता है अशांत भी होता है, शांत नहीं होते हैं, और साथ ही साथ वो जो है संख्या रिपीट नहीं करेगा। और यदि कोई अपरिमेय संख्या जैसे कि
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसने, हम सभी जानते हैं कि छोटा क्लास से, जैसे कि यहाँ पर होते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, और नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल। तो इसी के जरिए यूक्लिड ने बताया कि हम किसी भी संख्या की HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको इसने इस तरह से सजाया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना, चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। और जोड़ है शेषफल। तो उसने इस तरह से सजाए थे। किसी भी भाज्यों के यदि हम लोग भाज्य निकालना चाहते हैं और यदि उसका भाजक और भागफल दिया हुआ रहेगा तो उसको शेषफल के साथ जोड़ने से उसका जो है भाज्य निकल जाएगा। तो उसने क्या माना था, भाज्य बराबर ए माना है, भाज्य बराबर ए। भाजक ने उसे माना था बी, भाजक बराबर बी। और भागफल उसे माना था क्यू, और शेषफल माने थे आर से। शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर, इसीलिए इसको आर से सूचित किया। तो इसीलिए इस तरह से उसने बनाया था। तो इसको हम लोग सजाएंगे तो क्या सजाएंगे, इसे सजाएंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये जो है आर जो है बी से छोटा होना चाहिए। आर 0 के इक्वल या बराबर हो सकता है और बी से छोटा रहेगा, क्योंकि शेषफल यदि बी से छोटा, बी हम लोग क्या मान रहे हैं, भागफल, तो उससे नहीं भाजक मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, तो इससे यदि छोटा होगा बड़ा होगा तो ये तो चलेगा। इसीलिए ये जो है आर जो है शेषफल जो है ये भाजक से छोटा होना चाहिए। यदि आज तक कोई विद्यार्थी इसको नहीं लिखे तो इससे लिख ले, और अभी हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। जो चैप्टर की बहुत ही चैप्टर का दिया गया प्रश्नों को सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। चैप्टर में जाने से पहले, प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी संख्या का उसका एलसीएम दिया हुआ रहेगा और उससे एचसीएफ निकालना है और संख्या भी दिया हुआ रहेगा, तो उससे उसका फॉर्मूला होता है, माना कि x कोई संख्या है और y भी दूसरी संख्या है, तो इसका एलसीएम दिया गया है, तो हम लोग उसका जो है एचसीएफ निकालेंगे तो उसका होगा x गुना y, और नीचे में आ जाएगा एलसीएम। और यदि दूसरी संख्या का यदि एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और एलसीएम को निकालना है तो उसके लिए है, सॉरी यहाँ पर जो है एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहे हैं, एचसीएफ होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं एलसीएम से द्वारा, इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ होना चाहिए, यहाँ पर एलसीएम। और अगला जो है हम लोग इसी एलसीएम को निकालेंगे तो एक्स वाई संख्या की, एक्स वाई कुछ संख्या है और उसका यदि एलसीएम निकालना चाहते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे तो उसकी एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, तो एचसीएफ से उसको एक्स वाई को जो है भाग करना है, एक्स वाई से एचसीएफ से भाग करना है।
चलो उसको एक एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझते हैं। माना कि दो संख्या दिया गया है, एक है 6 और दूसरा है 20, और इसका हमें दिया गया है HCF 2 दिया गया है। तो हमें इसका LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF से इसी का गुणन को भाग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि 6 और 20 का LCM बराबर, अब इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये x है ये y है, हम लोग क्या माने थे x और y, तो इसको x मानेंगे, 6 को x और 20 को y। तो हम इस x y की जगह पर इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि 6 गुना 20, और नीचे में क्या है HCF से HCF हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है, तो HCF से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कट रहा है कि 2 तिया 6, तो हमारा 3 और 20 को गुना करेंगे तो 20 तिया 60। तो यही है हमारा 6 और 20 का LCM। इसी प्रकार यदि हम इसको देखना चाहेंगे, कोई जांच करना चाहेंगे तो ये सही या गलत है, तो हम इसको LCM, हम क्या पहले वाला में क्या बोले थे कि HCF यदि निकलना चाहते हैं और HCF दिया हुआ रहेगा, तो इसको LCM दिया हुआ रहेगा और HCF को ज्ञात करना चाहते हैं तो LCM से उसको डिवाइड करना है। जैसे कि हम इसी को दोहराते हैं, इसका LCM कितना मिला, LCM बराबर, इधर इरेज कर रहे हैं, जगह छोटा पड़ रहा है इसीलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। हमारा दिया गया है LCM बराबर 60, और हमें ज्ञात करना है HCF बराबर क्या। तो हम जानते हैं कि ये दो संख्या दिया गया है 6 और 20, 6 20, क्या निकल रहा है HCF। तो हम x और y की जगह क्या लिखेंगे, 6 गुना 20, और HCF को निकालने के लिए हम क्या LCM से भाग करेंगे। LCM हमारा कितना है, 60 है, तो हम 1 0 1 0, 6 1 6 काट दिया, तो ऊपर में कितना बचा 2, तो इसी ये हो गया हमारा HCF। इस तरह से निकलना है। हम इसी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये वाला उदाहरण क्यों दिए, क्योंकि ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान देना चाहिए। चलो हो गया, तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो हमारे प्रश्न है, ये हम लोग का प्रश्न आ गया है, तो चलो इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये 3 प्रश्न है, और ये इन सभी प्रश्नों में 1 2 तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछेगा। तो इसको हल करेंगे, तो पहले इसको हल करेंगे, इसको विभाजन की विधि से पहले इसको हल करेंगे। जैसे हम लोग इसे विभाजन करते हैं तो उसी प्रकार से इसको सभी को हल करेंगे। ये जो संख्या दिया गया है उसमें देखो आगे पीछे आगे वैसे दिया गया है 2 2 संख्या, तो उसमें देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। बड़ा को हम लोग भाज्य मानेंगे और छोटा को भाजक मानेंगे। तो यहाँ जैसे कि 135 और 225 दिया गया है, तो 125 को हम लोग भाजक मानेंगे और 225 को भाज्य मानेंगे। तो 135 लिखे हम, और यहाँ पर 225। अब इसको भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो कितना से जाएगा, 135 का टेबल तो किसी को याद नहीं है, तो इसको क्या किया जाए, इसको छोटा से छोटा बढ़ते जाए, गुना किया जाए। जैसे कि 2 5 10, 2 3 6 7 और 2 1 2, तो कितना हो रहा है 270, ज़्यादा हो रहा है 270, जबकि यहाँ पर है 225। तो इसको क्या करेंगे, 1 से ही करेंगे, 125
35। अब यहाँ से इसको शेष कितना बचा 0, और ये 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो इससे 1 लेंगे हासिल, तो 12 से 3 जाएगा तो 9। फिर इसको यहाँ लेंगे। अब इस भाजक को अविभाज्य बनाएंगे 135 यहाँ लिखेंगे। अब फिर इससे इसको भाग देंगे, तो 90 दूनी 180 होता है, तो ये बड़ा है, तो फिर 1 से करेंगे, कितना 1 से 90। इसको भाग देंगे तो कितना बचा यहाँ पर 5, और ये 13 से न जाएगा तो 4, 45। अभी जो यहाँ पर जो ये भाजक था, तो अब इसको फिर यहाँ पर भाज्य बनाएंगे, इसको 90 को यहाँ उतारेंगे। अब जो देखो 45 दूनी 90 होता है, तो ये 0, शेषफल अभी 0 बच गया। तो जिससे हम भाग किए, जिस संख्या से भाग करके 0 आया, उसी संख्या को हम HCF मानेंगे, जो कि ये वाला है। तो इसको हम सजाएंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या माने हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अभी ज़्यादा छोटा पड़ रहा है, इसीलिए इसी को लिखने के लिए इधर पढ़ रहे हैं, इधर पर लिखेंगे। तो एक स्टेप हमारे भाज्य क्या है 225 है, भाजक क्या था 135, भागफल कितना था 1, और यहाँ पर शेषफल कितना था 90। अब इस 90 का भाजक कौन बना, ये भाज्य बना, ये भाजक बना। तो इसको हम यहाँ एक बार यहाँ लिखेंगे 135, और इसका भाजक जो है 90 गुना इसका भागफल 1, और शेषफल कितना था 45। एक स्टेप को इधर लाते हैं, जगह कम पड़ गया। अब इसका जो है भाज्य को लिखेंगे ये, इसके बाद भाजक भागफल शेषफल। तो हमारा भाज्य बन चुका है 90 बराबर किससे भाग दिया 45 से, 45 से भाग किया, कितना आया भागफल 2, और शेषफल 0। तो ये जो 0 जिस संख्या से भाग देने पर पूरी 0 प्राप्त हुआ, तो उसी को ही हम लोग HCF मानेंगे। तो इसीलिए ये संख्या 135 और 225 HCF बराबर ये इस संख्या को लिखेंगे उत्तर। ये हो गया आंसर। चलो इसको नोट डाउन कर ले, इसके बाद अगला प्रश्न को हल करेंगे इसको। तो इसको मिटा रहे हैं। ऐसे जब बड़े बड़े संख्या आते हैं तो उसका टेबल किसी को भी याद नहीं है, तो इसको क्या करेंगे आइडिया लगाकर ही इसको भाग करेंगे या फिर उसको गुना करते जाएंगे। अभी जो है दूसरा नंबर का सॉल्व है, तो अभी लेंगे
196 और 38220, इतना बड़ा संख्या आ गया देखो। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना का, 2 चौक 12 का 2, 2 नम 18, 19, 2 एक 2 3, तो ये 392 जो है 382 से बड़ा हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एक से ही करेंगे, 196। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 से 6 घटाएंगे तो नहीं चलेगा, 12, 12 से 6, 6, 12 से 6 घटाएंगे तो 6। यहाँ पर हम लोग के पास कितना 7 बचा, यहाँ से 1 ले जाएंगे, 17, 17 से 9 घटाएंगे तो 8, और यहाँ जो है 2, 2 से 1, 1। अभी इससे छोटा हो गया, एक संख्या को यहाँ उतारेंगे। अभी जो है, तो अभी इसको फिर देखेंगे कि अभी कितना से जाएगा। साइड में गुना करके देखेंगे। इतना बड़े संख्या का टेबल किसी को नहीं आता होगा। चलिए, इसको हम 9 से गुना करेंगे तो आ रहा है 9 चौक 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86, और 9 एक 9 और 8 17। इसको भाग कर दिया तो यहाँ से बचा, इसको 12 बनाएंगे, 12 से 4 घटा 8, 6 से 6 6 नहीं, यहाँ 5 है, 5 से 6 घटाएंगे तो नहीं चलेगा, तो इसको 15, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 6 15, और यहाँ 17 17 चला गया। अब जो है फिर इस जीरो यहाँ बचा था, इस जीरो को यहाँ उतारेंगे। अब देखेंगे कि ये पूरा पूरी कितना से भाग चलेगा। 6 8 4 12, 9 6 15 और 17 17, ठीक। फिर यहाँ देखेंगे 196 को अच्छा 906, तो इधर में गलती तो नहीं हुई, 0 0 2 ये 6 8 9 17, ठीक, 2 से 1, ठीक। तो यहाँ बचा हम लोग का, इससे 7 7 से 7 शून्य, 1 से 1 शून्य, ठीक है। तो अब हम इसको कितना से गुना कर सकते हैं, 5 से। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 23 और 5 9 45, 3 48, और 5 एक 5, 5 4 9। अभी जो है ये खत्म हो गया, यानी कि शेषफल कितना हो गया, शेषफल आ गया 0। अब इसको देखिए, पहले वाला तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, फिर यहाँ पर क्या आता था, x आता था, यहाँ पर फिर दूसरा, फिर यहाँ पर फिर दूसरा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो लास्ट में 0 करते हैं। लेकिन इसमें ऐसे नहीं हुआ, और उसका वजह क्या है कि ये जो इसका भाजक है वो इससे हमेशा छोटा होते जा रहा था। जब तक हम उसको इस नियम को, इस स्टेप को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जब तक ये इससे ये वाला शेषफल जो है छोटा होना चाहिए। जबकि हम लोग यहाँ देखा कि हर टाइम हर समय ये शेषफल जो है ये भाजक से बड़ा ही था, इसीलिए इसको सीधा सीधी साधारण भाग से ही भाग करके कंप्लीट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अब बचा शेषफल। अब इसका नियम को लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। तो इसका भाज्य कितना था 38220 और भाजक था हमारा 196 और भागफल था 195 और शेषफल हमारा 0। तो हमारा किस संख्या से पूरा भाग खत्म हुआ 196, इसीलिए इसका जो है 196 और 38220 का HCF बराबर 196 हो गया उत्तर आंसर। तो इस तरह से करना है, हमें देखना है कि किस संख्या से वो संख्या को हम पूरे भाग कर सकते हैं, पूरे जीरो में ला सकते हैं। जिस संख्या से दिया गया संख्या को हम भाग करके शून्य लाते हैं उसी संख्या ही हमारा HCF है। हो गए कंप्लीट। तो चलो इसको नोट डाउन करें, फिर अगला स्टेप पर जाते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हल करेंगे। कितना है 867 और 255। इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा ये है, छोटा ये है, तो इसको हम लोग भाज्य मानेंगे, इसको भाजक मानेंगे। 255 डिवाइडेड 867 देखेंगे 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 0 2 पचे 10 11, 2 दूनी 4 5 चल रहा है। 3 से 3 पचे 15, 5 3 पचे 15 16 6 3 दूनी 6 7, 4 से 4 पचे 20, 4 पचे 20 21, 4 दूनी 8 9 ज़्यादा हो रहा है, तो इसको 3 से लेंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, इसके करीब आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 867 से यदि नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो वो भाग नहीं होगा, घटाव ही नहीं चलेगा तो कैसे भाग कर पाएंगे। तो अभी 7 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 6 से 6 को माइनस करेंगे 0 और 8 से 7 को माइनस करेंगे 1। अब ये बन जाएगा हमारा भाजक और ये हमारा बन जाएगा भाज्य। तो 255। अब इसको हम लोग 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 0 2 1 2, लेकिन 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इसीलिए 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 0 0 2 1 2। अब 5 से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 5, 1 और 5 और 2 से 2 0। अब इस बार इसको भाज्य बनाएंगे, भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य 102। तो 51 को हम कितना 2 से गुना करेंगे, 51 2 1 2 1 2 और 2 पचे 10, हमारा शेषफल आ गया 0 0। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। एल्गोरिथम द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसको सजाएंगे। हमारा पहले भाज्य क्या था, ये था 867
भाजक था 255, भागफल था 3 और इसका जो है शेषफल था 102। फिर हमारा दूसरा भाज्य क्या बन गया 255। 255 यहाँ लिखेंगे, किससे भाग दिए थे 102 से, कितना आया था भागफल 2 आया था और इसका शेषफल कितना आया था 51। अगला हमारा भाज्य कौन बना 102, यहाँ लिखेंगे 102 और कितना से भाग किए थे 51 से, 51 से कितना आया था भागफल 2, शेषफल कितना 0। तो ये हमारा 51 हो गया इसी, अब क्योंकि इस 51 से पूरा पूरी जो है शेषफल 0 आ गया, तो इसीलिए लिखेंगे, इधर ही निकाल दे रहे हैं, इसीलिए 255 और कितना है 867 का HCF बराबर कितना मिला हमको 51। तो इस तरह से सभी जितना भी हमारा चैप्टर 1 में है इस तरह से सब होगा। लगभग हम देखते हैं कि अगला 3 नंबर प्रश्नों तक इसी विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग हल कर सकते हैं, और 4 और 5 जो है उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस लगेगा, उसको हम अगला बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे और अगला स्टेप में हम आपको बताएंगे। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को बांटिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे में भी हर दिन MB तो ख़त्म होते ही जाते हैं। अगर कुछ फ़ायदेमंद के लिए देखेंगे तो वो आपको एक दिन ज्ञानी बना सकता है। तो इसी के साथ हम आज का इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।